सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है लवनीश सर की क्लास_22। आप इसे फॉलो करके यहाँ पर भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ नंबर 3 चुनावी राजनीति से। आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता को, लोकतंत्र से जुड़ी एक अभिन्न विशेषता जो है चुनाव। आखिर चुनाव होने क्यों चाहिए? तो इससे पहले कि हम वर्कशीट समझें तो कुछ बात कर लें। चुनाव यानी कि चुनना, और चुनाव तो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है ना। आप हर चीज में चुनाव करते हैं, चाहे वो कोई छोटी से छोटी चीज हो या फिर कोई बड़ी से बड़ी चीज। आपको कहीं पर भी जाना है, आप रोजमर्रा के काम में देख लो कि अगर आपको सब्जी लेने ही जाना है तो वहां पर भी तो आप चुनाव करते हो। वो तो एक बहुत आम, एक साधारण सा काम है। आप कहीं मार्केट में गए, आपको अपने लिए कपड़े लेने हैं, आपको शर्ट लेनी है, पैंट लेनी है, उसमें भी आप चुनाव करते हो। तो चुनाव तो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ हम एक बहुत ही अहम भाग है। तो चाहे वो छोटे काम हो या बड़े काम हो, हर चीज में चुनाव। इसी तरह से लोकतंत्र के साथ भी चुनाव अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर ये चुनाव ही नहीं होगा तो फिर लोगों का तंत्र यानी लोकतंत्र कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर चुनाव होंगे ही नहीं, एक बार होके रह जाएंगे, तो फिर लोगों की इच्छा कहाँ से आएगी। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं, और लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। और चुनाव इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि अगर सारे के सारे लोग ही नेता बन जाएंगे और अपने प्रतिनिधि चुनेंगे ही नहीं, तो सारे के सारे लोग तो शासन नहीं कर सकते ना। इसलिए भी चुनाव जरूरी होता है ताकि लोग अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को चुन सकें। तो इससे ये जो वोट देने वाले होते हैं, मतदाता होते हैं, उन्हें क्या फायदा होता है। तो ये अब हम जानेंगे कि मतदाता के पक्ष में क्या तर्क, कि वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। इससे वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का भी चुनाव कर सकते हैं। फिर वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव भी कर सकते हैं। तो अब आप समझे कि चुनाव क्यों जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि ये चुनाव लोकतांत्रिक होने चाहिए, क्योंकि हमने कई बहुत सारी जगह पर देखा है कि चुनाव तो होते हैं लेकिन उसमें इतनी धांधलेबाजी होती है कि हम उन चुनाव को लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। तो अब हम बात करते हैं कि चुनावों को लोकतांत्रिक बनाने के क्या आधार हैं, यानी कि हम किस तरह से चुनाव को कह सकते हैं कि वो लोकतांत्रिक है, यानी लोगों की मर्जी के आधार पर है। तो इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष का मतलब होता है कि यानी जो भी हमारा चुनाव आयोग है वो किसी के दबाव में चुनाव ना करवाए, और दूसरी बात निष्पक्ष, यानी वो किसी भी एक पार्टी का फेवर ना लेते हुए चुनाव को वो करवाए। फिर दूसरी बात है कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, यानी कि चुनाव हर 5 साल में या जो भी एक समय अवधि बना दी जाए कि उसके बाद चुनाव जरूर होते रहें, ताकि अगर कोई पार्टी, अगर कोई सरकार जनता की इच्छा के अनुसार शासन ना करे, उनके प्रति कोई जनता के प्रति कोई काम ना करे, तो वो उस नियमित अंतराल के बाद उसको बदल भी सकें। फिर तीसरा पॉइंट है
कि हर किसी को मत का अधिकार हो, मत यानी वोट का अधिकार हो, और हर मत यानी कि वोट का मोल समान हो। इसका मतलब ये है कि भारत में जितने भी नागरिक रहते हैं हर किसी को वोट देने का अधिकार हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग का हो, उसको वोट देने का अधिकार जरूर हो, और उसके वोट की जो वैल्यू है वो एक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर वो कोई रुतबे वाला अमीर व्यक्ति है तो उसके वोट तो 2 काउंट हों, और जो कोई बेचारा गरीब रिक्शा वाला मजदूर है उसका वोट एक ही काउंट हो। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो चुनाव लोकतांत्रिक है ही नहीं। फिर लास्ट पॉइंट है कि चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का भी विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टी, वास्तव में तो क्या होता है कि कोई भी पार्टी अपने आप से सारे उम्मीदवार आपके क्षेत्र के लिए खड़े कर देती है कि भाई ये फला व्यक्ति आपके क्षेत्र से उम्मीदवार बना है, तो इसमें मतदाताओं की पसंद कहाँ हुई? तो ये भी हम लोकतांत्रिक नहीं मान सकते। इसलिए मतदाताओं को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का ये विकल्प होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि किसी दूसरे की मर्जी से कि 2 खड़े कर दिए भाई आपको इसमें से ही चुनना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है? ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती क्या है? ये होती है विभिन्न पार्टियों के बीच में, विभिन्न उम्मीदवारों के बीच में, विभिन्न राजनेताओं के बीच में एक होड़ होना, एक प्रतियोगिता होना कि चुनाव आते ही वो ऐसी होड़ मचाने लग जाते हैं, ऐसी प्रतिद्वंदिता अपने बीच में ले आते हैं कि उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत जाएं, किसी भी तरीके से वो इस चुनाव को जीत जाएं और अपने सरकार का हिस्सा, सरकार बना लें या सरकार में शामिल हो जाएं। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं होती, इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है, और ऐसा होता भी है। इसमें कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। अच्छा, अब आप बताओ, ऐसा नहीं होता आपके घर में ही अगर 4 या 5 लोग रहते हैं तो ये भी हो सकता है कि उसमें से आधे लोग कहते हैं, 2 या 3 लोग कहते हैं कि हमें ये वाली पार्टी पसंद है, ये पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, दूसरे लोग कहते हैं कि हमें ये पार्टी ज़्यादा पसंद है। तो पता चला कि आपस में ही हम बहस करने लग जाते हैं या अपने मित्रों के साथ बहस करने लग जाते हैं। कहीं पर भी इकट्ठा होते हैं तो हम यही बात छेड़ बैठते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इसकी नीतियाँ अच्छी हैं उसकी नीतियाँ अच्छी हैं, और हम उनसे आपस में मतभेद कर बैठते हैं, जो कि सही बात नहीं है। अगर ये प्रतियोगिता हो रही है तो उनके बीच होने दीजिए। आप अपने बीच में, अपने विचारों में, अपने मन में क्यों फ़र्क लेकर आते हैं? फिर है समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम शायद इस तरीके की बेईमानी ना कर पाएँ। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार बहुत सारी शिकायतें चुनाव आयोग के पास आती हैं, न्यूज़पेपर में आती हैं, जिसको पढ़ के हमें पता चलता है कि बहुत से लोग इसमें बेईमानी भी करते हैं। तो लेकिन प्रतिद्वंदिता के बिना चुनाव भी तो बेईमानी हो जाएंगे। अगर ये होड़ ना हो, अगर जीतने की चाह ना हो, तो फिर तो ये चुनाव बेकारी हो जाएंगे, एक तरफा हो जाएंगे कि जिसका पलड़ा भारी है तो चाहे उसको आप वोट करो मत करो वो तो आराम से जीत ही जाएगा, क्योंकि सब लोग, बाकी के ज़्यादातर लोग तो उसे ही पसंद कर रहे हैं। तो ये तो थी हमारे वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। और पहला प्रश्न है कि चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी हैं? तो चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं, लोगों की इच्छा के अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। किन आधारों पर चुनावों को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है? तो इसके अभी हमने ऊपर 4 आधार पढ़े ही पड़े हैं, तो उनको एक बार फिर से डिस्कस कर लें। ये 4 जो आधार हैं वो हैं कि पहला, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे।
हर किसी को मत यानी वोट देने का अधिकार हो और हर किसी के मत यानी वोट का मूल्य भी समान हो, और फिर चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। फिर चौथा प्रश्न है, आपके अनुभव के आधार पर या आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो मेरा तो सुझाव यही है जो मैंने यहाँ लिखा है कि प्रतिनिधियों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इस प्रकार की होनी चाहिए कि उनमें जनता के प्रति अच्छे से अच्छा करने की भावना हो। और दूसरा पॉइंट है कि प्रतिनिधि जो भी हैं यानी जो चुनाव में खड़े हैं वो जनता की मांगों के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील हों। फिर इसीलिए जो प्रतिद्वंदिता है वो प्रतिनिधियों के बीच में होनी चाहिए, जनता के बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबको अपना अपना प्रतिनिधि चुनने का पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए हमें किसी से भी मतभेद नहीं करना चाहिए। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।